हेलो एवरीवन, वेरी 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 गुड इवनिंग आप सभी को। आप सबका बहुत 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 ज्यादा स्वागत है विमेनिया पर, और आशा है, उम्मीद है आप सब एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी यूपीजीके की क्लास के लिए एकदम तैयार हो गए होंगे। और एक छोरी ने हमसे एक सवाल पूछा है और सवाल बड़ा तगड़ा है, उसका जवाब दिए बिना तो हम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेंगे। उन्होंने बोला है कि मैम हमको क्लासेस की टाइमिंग नहीं पता है, केवल और केवल साइंस का पता है। तो बच्चा बिल्कुल हम आपको अभी टाइमिंग बताएंगे, सबसे पहले आप ही का जवाब देंगे। वेलकम है आप सभी का, सरित अजय आर्मी लवर, वेरी गुड इवनिंग सभी को, जय श्री राम, राधे राधे आप सभी को। एक कह रहा है मैम गुड मॉर्निंग, अच्छा ये सरित ही हो सकता है, बिल्कुल सही। पवार साहब, संतोष वेरी गुड इवनिंग, रीजनिंग की क्लास में था यहाँ कैसे। सर्च पे आसानी से जानो इंडिया क्रिकेट स्केड्यूल, ये रही कुछ जानकारी। गूगल। अच्छा काला जादू हो रहा है तुम पे। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो एक बार क्लास की टाइमिंग बच्चा जान लो, क्योंकि उन्होंने पूछा है ये कौन सा कलर है भैया आज। देखो आपका 5 बजे 5 PM आपने बोल दिया कि मैम हमें साइंस का पता है, ठीक है, पर भैया जच रहा है ये कलर, है ना, इसके ऊपर। 6 PM पर आप अभी अभी बहुत सारे बच्चे रीजनिंग पढ़ के आए होंगे, यस और नो, है ना। 6 PM पर आपकी रीजनिंग की क्लास होती है। 7 PM पर, जो अभी अभी 7 PM बजे है बच्चा, आपका यूपी के लिए जीके और जीएस की क्लास होती है। यूपी री एग्जाम की बच्चा बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान रखना। 8 बजे यानी कि 8 PM पर आपका जो बैच चलता है उसमें आपकी मैथ्स की क्लास आपको देखने को मिलती है, एंड 9 PM पर आपको हिंदी की क्लास मिलती है। और कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम कि बैच लेना है, तो उसके लिए बच्चा आपको विमेनिया ऐप, जो आपके यूट्यूब चैनल का नाम है ना, सेम वही, आप जैसे ही प्ले स्टोर में जाओगे तो वहां पर ये विमेनिया ऐप मिलेगा, इसको आप डाउनलोड जो है वो कर लेना, और वहां पर आपको जो भी कोर्स आपको लगे कि हाँ ये हमें हेल्प कर सकता है हमारी फ्यूचर बिल्डिंग में, उसको आप बच्चा कर सकते हो, ठीक है। एंड गुड इवनिंग आप सभी को। वैरांगी, हाँ वैरांगी आपके लिए क्वेश्चन है बच्चा। मैंने आपका जो कॉमेंट सॉरी मैसेज है वो टेलीग्राम में ढूंढा था, बट मुझे आपके नाम से कोई भी मैसेज नहीं आ रखा है, ठीक है, 2 दिन से मैं आपको बताना चाह रही थी, ठीक है। चलिए तो अब शुरू करते हैं आज के अपने पहले सवाल से। पहला सवाल आप सबके सामने हाजिर होता हुआ, जल्दी से आंसर करिए, फिर अपना ताबड़तोड़ यहाँ पर प्रैक्टिस करेगी, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चा, ठीक है। चलिए एक बार आगे बढ़ने से पहले, वैसे आगे हम बढ़ ही चुके हैं, है ना, कहते हैं ना कि पैर तो हमने रख ही दिया है, लेकिन एक बार आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो नए आए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब जरूर करना, और एक बार इस क्लास को शेयर जरूर करके आ जाना, ठीक है। चलिए अब शुरू करो। विश्व की सबसे ज्यादा व्यस्त व्यापारिक नदी आपकी कौन सी है? तो व्यस्त व्यापारिक नदी आपको बताना है। अब जैसे आपका सबसे पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, नील नदी बच्चा आपकी सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है आपके विश्व की, और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर है ना, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। इसकी ज्यादा डिटेल्स पे तो अभी नहीं जाएंगे, जब इसका कभी सवाल आएगा उस टाइम पे हम इसकी डिटेल में जाएंगे। बस ध्यान रखना जो मिस्र है, ठीक है, क्योंकि उसके सवाल आपके पूछे जा सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? नील नदी की देन कहते हैं, नील नदी की देन कहा जाता है। मिसिसिपी नदी आपकी कहां पर है मैम? ये अमेरिका में है। ये कहां पर है आपका? अमेरिका के अंदर है। राइन नदी इसका सही जवाब हो जाएगा। राइन नदी फ्रांस इस तरफ हो गया और जर्मनी बच्चा इस तरफ हो गया। फ्रांस और जर्मनी की सीमा भी बनाती है ये राइन नदी। इसका जो प्रदेश है, ध्यान रखना, इसका जो बेसिन है उसको रूर प्रदेश भी बोला जाता है ना, रूर प्रदेश भी इसे कहा जाता है। कोयले के लिए बहुत ही ज्यादा ये आपका फेमस है, और ये विश्व की सबसे ज्यादा व्यस्त व्यापारिक नदी है। पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? जी हाँ राघव बच्चा जी हाँ। ओ ऐसा है क्या ऋतिक? आई डिडंट नो अबाउट दैट। चलिए तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा मैम? बांग्लादेश के अंदर मेन तो भारत से 2 बड़ी नदियां जाती है। एक आपकी गंगा हो जाएगी, मैंने कहा बच्चा मेन भारत से 2 बड़ी नदियां जाती है, ठीक है। एक आपकी गंगा हो जाएगी और एक आपकी ब्रह्मपुत्रा हो जाएगी, ठीक है। गंगा को जब बांग्लादेश में चली जाती है तो पद्मा कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र जब धुबरी से आपकी बांग्लादेश में जाती है, असम से बांग्लादेश में जाती है, तो उसको जमुना कहा जाता है, ठीक है। दोनों की दोनों ये चांदनगर पर मिलती है, तो इनकी सिंगल धारा को मेघना कहा जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है ना।
सुंदरबन डेल्टा आपका बनाती है। अच्छा, हाल ही में सबसे बड़ा आपका क्या खुला है भैया, वो टर्म याद नहीं आ रही, बाद में बताऊंगी, है ना। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, गंगा को कहा जाता है मैम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखो विमनिया ने क्या कमेंट किया है, डोंट माइंड वार्निंग फर्स्ट। ठीक है, तो सुधर के रह जाओ। चलो अगला है, परमाणु संरचना का मॉडल आपका किसने विकसित किया था? हु डेवलप्ड द मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर? अल्फ्रेड नोबेल। बच्चा इसने क्या बनाया था? इसने डायनामाइट बनाया था, है ना। इसने क्या बनाया था? इसने डायनामाइट बनाया था, और इसके ऊपर ही जो नोबेल प्राइज है वो आपके दिए जाते हैं। ठीक है, फेराडे, बोहर, और जो आपका रदरफोर्ड का नियम है, या फिर वोल्टा। बच्चा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैम, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला है, हु डिस्कवर्ड द एटॉमिक न्यूक्लियस? परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? एटॉमिक जो न्यूक्लियस है उसका इन्वेंशन, उसको डिस्कवर किसके द्वारा आपका किया गया था? ठीक है, बोहर मॉडल भैया बहुत पढ़ा होगा आपने, जो भी मतलब साइंस बैकग्राउंड से होगा। ठीक है, चलिए तो बच्चा आपस में बात कम करिए, और यहाँ पर ध्यान क्वेश्चंस को आंसर देने में ध्यान जल्दी करना, क्योंकि फिर आपका एग्जाम हॉल में इस बार इस बार री एग्जाम ना होने वाला, कभी ये सोच रहे हो। ठीक है, चलिए दिव्या, सिलेक्शन ना यहाँ पढ़ने से होगा, ना आपको चाहे विश्व की सबसे अच्छी कोचिंग सेंटर में चले जाना अगर आपको लगता है, ना वहां पढ़ने से होगा। सिलेक्शन होगा जब आप ठान लोगे कि मुझे जितना भी कंटेंट दिया जा रहा है मैं उसको अच्छे से रीड करूंगा या रीड करूंगी। सिलेक्शन अपनी विल पावर से होता है, वरना बच्चा दुनिया भर में लाखों करोड़ों किताबें घूम रही है। ओके, ये चीज ध्यान रखना हमेशा। मैम ऑप्शन ए को उड़ा दीजिए, वेरी गुड, ऑप्शन ए को उड़ा देते हैं, और ऑप्शन ए ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? परमाणु के नाभिक का जो आकार होता है वो कितना होता है? अगला सवाल आप सबके सामने हाजिर है। कहते हैं ना कि ठान लिया तो जीत है और मान लिया तो हार है, बस इतना ही है। परमाणु के नाभिक का जो आकार है वो आपका कितना होता है? स्वागता 10 की पावर 10 नहीं बच्चा, हाँ ए होगा मैम, सरित बोल रहा है। कभी 10 की पावर -15 होता हो? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही जवाब होगा, ना कि आपका ए होगा। रघुवंश महाकाव्य या फिर रघुवंशम जिसको आप जानते हो, उसके रचनाकार कौन है? वेरी गुड सोलीवाल साहब, ऋतिक, ठीक है, वेलकम। चलो अगले सवाल का आंसर दीजिए। अगला सवाल है, रघुवंशम महाकाव्य के लेखक जो है वो आपके कौन है? भवभूति, शूद्रक, कालिदास या ताराशंकर? तो सही जवाब क्या हो जाएगा मैम? सही जवाब हो जाएगा आपका कालिदास। ठीक है, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। मिलिंद पानो, ठीक है, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच के संवाद को जो है आपका इसमें पिरोया गया है? तो मिलिंद पानो में बच्चा आपका, मिलिंद पन्हों में आपका किसके संवाद का जिक्र है? अगला सवाल आप सबके सामने, नागसेन बौद्ध भिक्षु, नागार्जुन बौद्ध भिक्षु, नागभट्ट बौद्ध भिक्षु, या फिर आपके कुमारिल भट्ट? एक सवाल यहां से बताना, बुद्ध के पुनर्जन्मों की कहानियां आपको किसमें देखने को मिलेगी? नागसेन मैम आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बच्चा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, और जो आपने सवाल पूछा है मैम जातक कथाएं, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। खरीफ की फसल आपकी कब काटी जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए है, फटाफट से आंसर दीजिए। खरीफ की फसल आपकी कब काटी जाती है? मैम जून और जुलाई में, मार्च और अप्रैल में, अक्टूबर और नवंबर में, या जनवरी और फरवरी में? सही जवाब क्या होगा मैम? ये जो जून और जुलाई लिखा हुआ है, इस टाइम पर तो जनरली आपकी बोई जाती है ना, क्योंकि मॉनसून इसी टाइम पर आता है, और अक्टूबर से नवंबर के बीच में इनको काटा जाता है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में इनको काटा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। किन महीनों में रबी की फसल जो है उनकी बुआई होती है? किन महीनों में रबी की जो फसल होती है उनकी बुआई होती है? जैसे आपका गेहूं हो गया, सरसों हो गया, ये सारी फसलें आपकी किसकी है? रबी की फसलें हैं। ठीक है, डोंट माइंड, ये तुमने किसको बोला है? तो रबी की फसलें बच्चा, जैसे ही खरीफ की फसलें कटना शुरू होती है उसके जस्ट बाद ही आपका थोड़ा 10-15 दिन का टाइम लेकर बच्चा रबी की फसलें जो है वो आपकी क्या की जाती है मैम? रबी की फसलें आपकी बोई जाती है, ऑप्शन नंबर सी। और इनको काटने का टाइम आपका ज्यादातर मार्च और अप्रैल में होता है ना, मार्च और अप्रैल में इनका टाइम जो होता है वो आपका
काटने का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का सही जवाब हो गया। अब इसका और बता दो, इनमें से कौन सी जायद फसल का उदाहरण है? जायद फसल जो कि आपका बच्चा रबी और आपका यहाँ पर क्या हो गया खरीफ, इन दोनों के बीच में बोई जाती है, जो पानी वाली ऑलमोस्ट फसलें होती है, आपका गर्मी के सीजन के जो आपकी फसलें होती है ना, जैसे खीरा हो गया, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, है ना, ये ककड़ी हो गई। आपने देखा होगा ना कि जैसे आपकी रबी की फसलों की कटाई बंद हो जाती है मतलब मार्च और अप्रैल जैसे ही जाता है, आपको देखा होगा कि आपके खीरे नए नए मतलब ताजे ताजे तरबूज, खरबूजे, उसको क्या बोलते हैं बच्चा, कचरा बोलते हैं हमारे वहां, तो आई डोंट नो आपके यहाँ क्या बोलते हैं। बूज इसका एक आपका सही उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश बच्चा। देखो इन वाले क्वेश्चंस में जो ये स्टैटिक ये वाला होता है ना प्रोडक्शन को लेकर, इनको आप तब देखना बच्चा जब आपका एग्जाम हो से एक हफ्ता पहले, क्योंकि ये ना चेंज होते रहते हैं, है ना, ये आपके चेंज होते रहते हैं। जैसे कोयला है आपका, ठीक है, जैसे कोयले के अंदर आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, सबसे ज्यादा रिजर्व झारखंड में है हमने, लेकिन प्रोडक्शन में कई बार आपका छत्तीसगढ़ नंबर 1 होता है, कई बार आपका उड़ीसा नंबर 1 पे चला जाता है। अभी रिसेंट आपका क्या बैठा हुआ है, रिसेंट आपका छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे है। तो जो ये आपके मिनरल स्टैटिक हो गए ना आपके, या फिर कोई भी प्रोडक्शन को लेकर हो गया, तो इनको एक बार जो इनकी ऑथेंटिक साइट मिनिस्ट्री ऑफ जैसे आपका मिनरल्स की है ना, उस पे जाके एग्जाम से एक हफ्ता पहले देख लेना चाहिए, क्योंकि तब आपका सही डाटा उस करंट डाटा मिल जाएगा। ठीक है, याद ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो राजस्थान में बिल्कुल दालों का उत्पादन होता है, मध्य प्रदेश में भी बहुत बड़े लेवल पर होता है, तो इसलिए मैंने यहां पर मध्य प्रदेश रखा है। ठीक है, चलो, तो इनके करंट डाटा भी कोई आपका एग्जाम है भी नहीं, इसलिए मैंने बच्चा चेक नहीं किया हुआ है। चलो, अब आप आज के लिए थैंक यू। अब आपकी मैथ की क्लास है विमेनिया चैनल पर फॉर यूपी पुलिस। ठीक है, हो सकता है मैं बट इसका चेक करके आपको बता दूंगी बच्चा। ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश को मोस्टली दालों के लिए जाना जाता है, तो इसको मैं एक बार कल बता दूंगी आपको मिनिस्ट्री ऑफ जो इनकी साइट पर जाकर है प्रोडक्शन की, क्योंकि वहीं पे आपको डाटा मिलेगा। गूगल पे आपको 10 आंसर मिल जाएंगे, इसके लिए गूगल कभी मत करना, किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए गूगल कभी मत करना, क्योंकि वो 10 में से 9 आंसर आपको गलत देगा और शायद आप इसको गलत करके जाओ। हमेशा जो गवर्नमेंट की साइट होती है बच्चा प्रोडक्शन वाली, वहां पर जाकर इनका ऑथेंटिक डाटा, इनकी पूरी लिस्ट होती है, उसको आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए, तो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू सो मच। इसको हम क्वेश्चन को रखेंगे, मैं इसमें से कट भी कर दूंगी, कल इसको दोबारा से कर लेंगे। ओके, चलिए, अब हम चलते हैं, कल आप सबसे मिलेंगे शाम को 7 बजे। ठीक है, शाम को 7 बजे आपसे मुलाकात होगी यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम की तैयारी के लिए। चलिए एवरीवन, बाय बाय।